मैं ए के देवांगन PTDCG स्कूल में आप सबका स्वागत है। आइए बहुपदों के भाग के संबंध में प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बहुपद 1 से घात 5 धन 5 1 से धन 3 1 से घात 2 धन 5 1 से घात 3 धन 3 को 1 से घात 2 धन 4 1 से धन 2 से भाग दीजिए तथा भागफल एवं शेषफल बताइए। तो हम सबसे पहले जो दो बहुपद दिया हुआ है उन दोनों बहुपदों के को घातों के अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में लिख लेंगे। तो उसके बाद तो घटते क्रम में लिखने पर जो भाज्य है वह हो जाएगा 1 से घात 5 धन 5 1 से घात 3 धन 3 1 से घात 2 धन 5 1 से धन 3। ये हुआ भाज्य और भाजक है 1 से घात 2 धन 4 1 से धन 2। तो यहाँ पर हम जो भाज्य है उसमें सबसे ज़्यादा घात वाला पद देख रहे हैं तो 1 से घात 5 है और जो भाजक है उसमें 1 से घात 2 है ज़्यादा घात वाला पद। तो जो भाजक है ज़्यादा घात वाला पद 1 से घात 2 उसमें हम किसका गुणा करें कि हमको 1 से के घात 5 प्राप्त हो। तो इसके लिए 1 से घात 5 को 1 से घात 2 से भाग देंगे तो भागफल आता है 1 से के घात 3। अब इस 1 से घात 3 का हम भाजक 1 से घात 2 धन 4 1 से धन 2 है उससे गुणा करेंगे। तो 1 से घात 3 और 1 से घात 2 का जब गुणा करते हैं तो 1 से घात 5 आता है और 1 से घात 3 धन 4 1 से गुणा करते हैं तो 4 1 से घात 4 आएगा और 1 से घात 3 तथा 2 का गुणा करने पर 2 1 से घात 3 आएगा जो इसके भाज्य के नीचे में लिख लेंगे और सभी चिन्हों को बदल लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ भागफल 1 से घात 3 ऊपर में लिखेंगे। अब 1 से घात यहाँ पर सभी चिन्हों को बदल लेंगे। तो 1 से घात 5 में जब 1 से घात 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, वह कट गया। अब 4 1 से घात 2 4 1 से घात 4 उसके बाद 5 1 से घात 3 और 2 1 से घात 3 5 1 से घात 3 ऋण 2 1 से घात 3 तो इसका उत्तर 3 1 से घात 3 हुआ। फिर इसके आगे 3 1 से घात 2 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर ज़्यादा घात वाला पद ऋण 4 1 से घात 4 है घटाने के बाद जो आया उसमें। तो फिर 1 से घात 2 में किसका गुणा करें कि ऋण 4 से घात 4 प्राप्त हो। तो इसके लिए फिर ऋण 4 1 से घात 4 को 1 से घात 2 से भाग देंगे तो ऋण 4 1 से घात 2 आता है। तो फिर इसको भागफल में लिख लेंगे 1 से घात 3 के पश्चात 1 से घात 3 के बाद ऋण 4 1 से घात 2 लिखे। अब ऋण 4 1 से घात 2 का हम लाइन से फिर भाजक से गुणा करेंगे तो ऋण 4 से घात 2 का जब 1 से घात 2 से गुणा करते हैं तो ऋण 4 से घात 4 हो जाता है। ऋण 4 से घात 2 का जब 4 1 से गुणा करते हैं तब ऋण 16 से घात 2 होगा और ऋण 4 से घात 2 का गुणा जब 2 से करेंगे तो ऋण 8 1 से घात 2 हो जाता है। तो यहाँ फिर चिन्ह को फिर बदल लेंगे धन का ऋण और ऋण का धन। तो ऋण 4 से घात 4 और धन 4 से घात 4 ये हुआ 0 कट गए ये। अब 3 1 से घात 3 धन 16 1 से घात 3 इसको जोड़ने पर आता है 19 1 से घात 3। इसी तरह 3 1 से घात 2 धन 8 1 से घात 2 तो इसका उत्तर आ जाएगा 11 1 से घात 2। फिर इसके आगे 5 1 से को ऊपर से उतार लेंगे। अब फिर यहाँ पर 19 1 से के घात 3 1 से के घात 3 तो फिर 1 से घात 2 से फिर 19 1 से घात 3 को जब भाग देते हैं तो 19 x आता है। तो 19 x से फिर इसको यहाँ
लिख लिए भागफल में। अब 19 x का गुणा फिर भाजक से लाइन से करेंगे, तो 19 x गुणा जब x घात 2 से करते हैं तो 19 x घात 3 होगा। 19 x गुणा जब 4x से करते हैं तो 76 x घात 2 होगा, और 19 x गुणा जब 2 से करते हैं तो 38 x होगा। फिर चिन्हों को बदल लेंगे, तो इस तरह यहाँ पर धन 19 x घात 3 ऋण 19 x घात 3, ये हो गया 0, ये फिर ये कट गया। 11 x घात 2 ऋण 76 x घात 2, तो 76 ऋण में है और 11 धन में है, तो 76 में जब 11 घटाते हैं तो मतलब ऋण 76 धन 11 का उत्तर आएगा ऋण 65। तो इस प्रकार 11 x घात 2 ऋण 76 x घात 2 का आंसर ऋण 65 x घात 2 हुआ। उसी तरह धन 5x और ऋण 38x है, तो फिर 38 बड़ा है और ऋण में है, तो वहाँ से 5 को घटाने पर ऋण 33x आएगा। फिर धन 3 ऊपर से यहाँ पर लिख लेंगे। अब फिर जो भाजक का x घात 2 है उसमें किसका गुणा करने पर ऋण 65 x घात 2 मिलेगा, तो इसके लिए हम ऋण 65 x घात 2 को x घात 2 से भाग देंगे, तो x घात 2 x घात 2 कट जाता है और ऋण 65 आया। तो इस ऋण 65 का गुणा फिर हम भाजक से करेंगे, तो ऋण 65 का गुणा जब x घात 2 से करते हैं तो ऋण 65 x घात 2 होगा। ऋण 65 का गुणा जब 4x से करेंगे तब ऋण 260x आता है, और ऋण 65 गुणा जब धन 2 से करते हैं तब ऋण 130 आएगा। तो फिर यहाँ पर चिन्हों को बदल लेंगे, तो ऋण 65 x घात 2 धन 65 x घात 2, ये फिर 0 हुआ, ये फिर कट गया। ऋण 33x है और धन 260x है, तो इसका उत्तर होगा 227 x है। फिर धन 3 और धन 130, दोनों धन धन में इसलिए दोनों जुड़ जाएगा, तो 133। तो इस तरह भाजक का भाजक में जिसमें x घात 2 ज़्यादा घात वाला x घात 2 है, तो उसको हमको ध्यान में रखना है कि x घात 2 में हम किसका गुणा करते जाएंगे कि यहाँ पर जो शेष फल आता जाता है उतना हमको प्राप्त हो, ये ध्यान रख के हल करना है। तो इस प्रकार यहाँ पर भागफल आया x घात 3 ऋण 4 x घात 2 धन 19x ऋण 65, ये भागफल हुआ। और शेष फल 227x धन 133। यहाँ पर भाजक पहले से मालूम है, x घात 2 धन 4x धन 2 भाजक है,